जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है क्रांति एजुकेशन पे। दोस्तों आज हम लोग राज्यपाल पे बात करने वाले हैं। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय दिया, जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इस चीज़ पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। ये मामला क्या है, हमारा मामले को देखते हैं। सॉरी। तो हमारे तमिलनाडु के जो राज्यपाल हैं आर एन रवि जी, का नाम है आर एन रवि। तो अभी कुछ लगभग साल भर हो रहे हैं, जो काफ़ी टाइम की बात होगी। विधानसभा ने लगभग 10 बिल पास किए थे, जिसको स्वीकृति के लिए राज्यपाल के पास भेजा था। लेकिन राज्यपाल ने इसको स्वीकृति देने की बजाय इसको अपने पास जो है आरक्षित रखा था। तो राज्यपाल ने इसको स्वीकृति नहीं दी थी, ना इस पर पुनर्विचार के लिए कहा था, ना इसे अस्वीकार किया था। बिल पर बैठे हुए थे एक तरह से। और जब विधानसभा ने दोबारा इस बिल को पास करके भेजा इनके पास, तो इन्होंने मतलब उसको राष्ट्रपति के पास भेज दिया। तो हम पहले देखते हैं कि राज्यपाल के पास एक पावर होती है। संविधान के आर्टिकल 200 में ये बात कही गई है कि अगर कोई भी किसी भी विधानसभा में कोई बिल राज्यपाल के पास स्वीकृति के लिए भेजा जाता है, तो उसके पास 4 ऑप्शन होते हैं। नंबर 1 ऑप्शन, वो स्वीकृति देगा, ठीक। नंबर 2, अस्वीकार कर सकता है, ठीक। और तीसरा है पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। और जो चौथा इसका एक अधिकार होता है कि राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करता है। इसके पास संविधान इसको चैलेंज कर दिए हैं। लेकिन आर एन रवि साहब ने क्या किया कि न इस पर स्वीकृति दी, न इसे अस्वीकार किया। पहली बार इस पर काफ़ी दिन तक बैठे रहे। जब तमिलनाडु विधानसभा ने इसको दोबारा पारित करके भेजा, तो इन्होंने इसको राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर दिया। अब राष्ट्रपति इस पर काफ़ी टाइम तक बैठी रही, तो राष्ट्रपति ने क्या किया कि एक विधेयक को स्वीकृति दी। एक विधेयक को इन्होंने स्वीकार किया और 7 विधेयक को अस्वीकार किया। 7 विधेयक को अस्वीकार कर लिया इन्होंने, एक विधेयक को स्वीकृति दी। और 2 विधेयकों पर अभी भी इन्होंने चर्चा नहीं की। 2 विधेयकों पर कोई चर्चा नहीं, राष्ट्रपति जी ने। तो इस मामले को लेकर मतलब सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिस पर अभी हाल ही में कुछ दिन पहले सुनवाई हुई। जिससे सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही महत्वपूर्ण डिसीजन दिए हैं, जो कि हमारी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ महत्वपूर्ण डिसीजन दिए हैं कि पहले क्या था कि राज्यपाल के लिए कोई टाइम फिक्स नहीं था कि ये इतने समय के अंदर आपको स्वीकृति देनी ही पड़ेगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क डिसीजन देते हुए बताया, क्या कहा है कि जैसे कि राज्यपाल जो है 1 से 3 महीने में अपना निर्णय देगा। 1 से 3 महीने में अपना निर्णय देगा, इसके लिए मतलब एक समय सीमा बाध्य कर दिया है इसके लिए, ठीक। 1 से 3 महीने में इनको निर्णय देना ही पड़ेगा। अब कुछ इसमें कंडीशंस भी हैं, जैसे कि अगर सरकार जैसे कि मान लो कोई बिल है, अब इसको पारित कर दिया, लेकिन राज्यपाल ने इसको अस्वीकार कर दिया, और उस अस्वीकृति में सरकार सहमत है, मतलब सरकार भी चाहती है कि ये बिल अस्वीकार हो जाए। तो अगर सरकार की भी असहमति हो, तो राज्यपाल का निर्णय, तब राज्यपाल का निर्णय 1 महीने के अंदर, में हो जाना चाहिए। अब इसके अलावा दूसरी कंडीशन अगर बात करें कि कि अगर सरकार चाहती है, सरकार सहमत हो, कि सरकार चाहती है कि हमारा बिल पास हो, तो उसके बाद सरकार अगर सहमत हो है कि बिल पास हो, सरकार सहमत हो कि बिल जो है पास हो, अगर सरकार सहमत है कि बिल पास हो, तो राज्यपाल जी के पास केवल 3 महीने का टाइम है, केवल 3 महीने का टाइम है। 3 महीने के अंदर इनको भाई अपना डिसीजन देना पड़ेगा, वरना बिल खुद ही पारित हो जाएगा। अभी देखिए आगे हम बात करते हैं। और राष्ट्रपति
इसमें अगला कंडीशन है कि अगर राष्ट्रपति के पास भी ये बिल भेजते हैं तो राष्ट्रपति को 3 महीने के अंदर डिसीजन देना होगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने बातें कर दिया है टाइम, और ये सब बातें की गई हैं। कुछ और बातें हैं जिसको हम लोग आगे देखते हैं। जैसे कि कोई बिल होता है मतलब अस्वीकार करने की उसकी पहले ये नहीं था कि भाई राज्यपाल को स्वीकार ही करना पड़ेगा, मतलब इसके लिए बाध्यकारी नहीं था। ठीक है, एक संशोधन हुआ था 42वां संविधान संशोधन। तो 42वें संविधान संशोधन में क्या कहा गया था कि कोई भी विधेयक अगर विधायिका जो है पास करके राष्ट्रपति के पास भेजती है, ये राष्ट्रपति के लिए था, अगर राष्ट्रपति के लिए भेजती है, राष्ट्रपति पास स्वीकृति के लिए भेजती है, तो राष्ट्रपति को इसको पास करने के लिए बाध्य है। राष्ट्रपति को इसे पास करना ही पड़ेगा। ठीक, राष्ट्रपति को इस पर हस्ताक्षर करना ही पड़ेगा। लेकिन ये केवल राष्ट्रपति के लिए था, केवल राष्ट्रपति के लिए था। अब क्या हुआ है कि राज्यपाल के लिए नहीं था। तो अब क्या हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने लैंडमार्क डिसीजन देते हुए कहा है कि अगर दोबारा विधानसभा द्वारा पारित विधेयक पर हस्ताक्षर अनिवार्य, दोबारा पारित विधेयक पर राज्यपाल का हस्ताक्षर अनिवार्य कर दिया गया है। 42वें संविधान संशोधन में पहले ही बार में बाध्यकारी किया गया था, भाई पहली बार में तुमको पास करना पड़ेगा। लेकिन जो 44वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें कहा गया था कि एक बार जो है राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, लेकिन अगर दोबारा उसके पास भेजा गया तो उसको पास करना अनिवार्य है। ठीक, तो ये बात सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल के लिए भी लागू कर दी है। और इसके अलावा इसका जो एक पावर है राज्यपाल का, आर्टिकल 200 में ये कहा गया कि राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर सकता है ना, आरक्षित कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पे डिसीजन देते हुए कहा कि अगर दोबारा भेजा जाता है, अगर कोई विधेयक दोबारा भेजा जाता है तो राज्यपाल इसको राष्ट्रपति के पास नहीं भेज सकता, राष्ट्रपति के पास नहीं भेज सकता। अब पहले क्या होता था कि राष्ट्रपति के पास भेज सकता था दोबारा पारित, अभी भी भेज सकता है, लेकिन पहली बार जैसे कि विधानसभा जो है कोई बिल पास किया तो राज्यपाल राष्ट्रपति के पास भेज सकते हैं पहली बार। राष्ट्रपति को 3 महीने के अंदर इसको जवाब देना पड़ेगा। लेकिन अगर दूसरी बार विधानसभा वही बिल पास करके भेजती है स्वीकृति के लिए, तो राज्यपाल साहब अब राष्ट्रपति के पास ये बिल नहीं भेज सकते। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण डिसीजन हो जाता है। आगे जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ टिप्पणियां की हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जैसे कि जो 10 बिल थे, 10 जो विधेयक थे, उसको सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय देते हुए कहा, 10 विधेयक पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 10 विधेयक पर निर्णय देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये विधानसभा द्वारा दूसरी बार जब पारित किया गया उसी तारीख से ये बिल पास है, और राष्ट्रपति के पास जो इन्होंने भेजा इसको असंवैधानिक बताया, और 10 बिल को विधानसभा ने जिस तारीख को पास किया था उसी तारीख से इसको पास माना गया। ठीक, जिस तारीख को विधानसभा ने पास विधानमंडल ने पास किया उसी तारीख से पास माना गया। 10 के 10 बिल पास हो गए। ठीक,
राज्यपाल पर सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय देते हुए कहा कि राज्यपाल जो है देखो यार, राज्यपाल की जो भूमिका है ना, सरकार के कार्य हैं इसमें सहयोग एवं समन्वय की भूमिका ये निभाए और किसी पार्टी का पक्ष लेके ये न चले, तटस्थ भूमिका निभाते हुए किसी राजनीतिक दल को लाभ न पहुंचाते हुए अपने कार्य को करे। तो ये हमारे देश के लिए एक बेहतर है और जो हमारा संघवाद की अवधारणा है उसको एक मजबूत स्थिति प्रदान करता है ये। तो इससे क्या होगा कि इससे और भी जो निर्णय हैं वो भी प्रभावित होंगे, जैसे कि केरल में चल रहा है निर्णय, केरल, पंजाब, ठीक, पश्चिम बंगाल और भी जगह पे जो राज्यपाल से संबंधित जो मतलब कठिनाइयाँ हैं, जो विवाद चल रहे हैं, उन पर इसका असर पड़ेगा। ठीक।